हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या होगा इसे थोड़ा देख लेंगे और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आज हम लोग फुल डिटेल में उसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। देखिए, इन्फॉर्मेशन की बात अगर की जाए तो द वर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इन्फॉर्मियो। मीनिंग्स मीनिंग क्या है? टू इंस्ट्रक्ट और टू टीच, यानी किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना या सिखाना, यही इन्फॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, काम रहता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज द कैटेगराइज, कैलकुलेटेड, अरेंज्ड या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा। यानी सिर्फ डाटा नहीं है, वो कैटेगराइज फॉर्म में है, कैलकुलेटेड फॉर्म में है, अरेंज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, सो दैट इट कैन बी ईजिली रिप्रेजेंट, तो उसे अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डाटा इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट इन नॉलेज, तो डाटा जो है नॉलेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है। ये तो रहा इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ डिटेल। और अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉलेज के बारे में पढ़ा था, अब दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, कैटेगराइज्ड और कैलकुलेटेड फॉर्म ऑफ डाटा होता है, अभी हम लोगों ने देखा। और नॉलेज होता है इट इज़ द एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इस नॉलेज को समझने की क्षमता, एनालाइज करना, उससे सीख लेना, वो नॉलेज के अंदर आता है। यूज़ ऑफ कॉग्निटिव स्किल इज़ लेस, कॉग्निटिव स्किल इन्फॉर्मेशन में कम होता है, बल्कि कॉग्निटिव स्किल नॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है। एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज, सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉलेज नहीं होते, बट एवरी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन, लेकिन सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन ईजी होता है, बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज डिफ़िकल्ट होता है। अब जैसे इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको अगर बताया कि कल कोई क्रिकेट मैच है इंडिया वर्सेस किसी भी अदर कंट्री का, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, तो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन कितना ईजी है। बट अगर मुझे आपको नॉलेज देना हो, जैसे मुझे आपको कोई सब्जेक्ट सिखाना हो या टॉपिक सिखाना हो कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, प्रोसेस बताना हो, तो मैं अगर आपको वो सब बताऊं तो आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। यही डिफरेंस है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच। दिस इज़ रिफाइंड डाटा, तो इन्फॉर्मेशन एक रिफाइंड डाटा है और ये जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है। दिस कैन बी रिप्रोड्यूस, तो इन्फॉर्मेशन जो है इसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन नॉलेज को रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटन ग्राफिकली, इमेजेस, वीडियोस, इन सब तरीके से हम इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और नॉलेज इज़ इंटरनल और पर्सनल एक्सपीरियंस से ही हम गेन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन स्टैटिक भी है, डायनामिक भी हो सकता है, लेकिन नॉलेज हमेशा डायनामिक होता है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहता है। इन दोनों को अलग अलग बेसिस पे भी डिफरेंसेस किए गए हैं। जैसे डेफिनेशन की बात की जाए तो जस्टिफाइड ट्रूथ बिलीव आर नॉलेज एंड सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट फॉर नॉलेज आर कॉल्ड बिलीफ। तो ये नॉलेज और बिलीफ का डिफरेंस है। एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो है आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के डिफरेंस से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसे भी इसी वीडियो में आपका डाल दिया है। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा के कलेक्शन में नॉलेज और बिलीफ में क्या अंतर है? तो इट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ डाटा, नॉलेज जो है वो डाटा का कलेक्शन है, बट बिलीफ क्या है? इट डज़ नॉट इवॉल्व कलेक्शन ऑफ डाटा। फेथ की बात करें, इट इज़ जस्ट अबव बिलीव और फेथ, नॉलेज बिलीव और फेथ से ऊपर है, लेकिन बिलीव आर डायरेक्टली रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑन फेथ। कॉज की बात करें अगर, तो नॉलेज अराइजेज आउट ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस, बट बिलीव अराइजेज फ्रॉम व्हाट अनदर हैज़ प्रीच्ड। बेसिस, नॉलेज हैज़ इट बेसिस इन इंटेलेक्ट और बिलीव इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस फेथ। तो हम लोग की समझ से जो भी समझ आए तो वो नॉलेज है, और कहीं ना कहीं रिलीजियस फेथ अगर देखें या फेथ अगर बोल दें, भरोसा है तो बिलीव है। भले उसमें नॉलेज प्रैक्टिकल बात हो ना हो, अगर भरोसा है तो फिर आप बिलीव कर रहे हैं, यही डिफरेंस है। रिलायबिलिटी में भी पॉइंट आ जाता है कि नॉलेज इज़ ऑलवेज ट्रू, नॉलेज तो हमेशा ट्रू होता है। इफ़ समवन एग्री और नॉट एग्री, इट नेवर चेंज। कोई माने चाहे ना माने, नॉलेज हमेशा ट्रू होता है।
बट बिलीव इज़ द पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग ट्रू और नॉट। लेकिन बिलीव में कुछ लोगों को सही लग सकता है तो कुछ लोगों को गलत लग सकता है। फील्ड की बात करें तो फील्ड ऑफ नॉलेज इज़ वेरी ब्रॉड एंड द एरिया ऑफ बिलीव इज़ लिमिटेड। बिलीव का एरिया जो है वो बहुत लिमिटेड है। अगर नेचर की बात करें, द नेचर ऑफ नॉलेज इज़ यूनिवर्सल और नेचर ऑफ बिलीव लोकल है। साइंटिफिक टर्म में देखें तो नॉलेज इज़ रिलेटेड टू साइंस। साइंस क्या है, आप मानिए चाहे ना मानिए, ये हमेशा सही होता है। और इट लैक साइंटिफिक नॉलेज, इसमें साइंटिफिक नॉलेज नहीं काम आते क्योंकि ये भरोसे पे कायम है। कुछ चीज़ें आप देखते होंगे अपने आसपास भी जो साइंटिफिकली गलत है लेकिन उसे लोग सही मानते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत जगह मान्यता है कि सांप जो है वो दूध पीता है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि सांप दूध नहीं पीता। सांप जो है बीन के आवाज़ से वो मूव करता है, जबकि आपको पता होना चाहिए सांप के तो कान ही नहीं होते। तो ये बिलीव का मैटर है। साइंस आप मानिए ना मानिए, साइंस हमेशा ट्रू है। आइडियोलॉजी की बात करें तो नो इफेक्ट ऑफ पर्सनल आइडियोलॉजी। पर्सनल आइडियोलॉजी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहे माने चाहे ना माने, ये आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, बट साइंस इस बात को नहीं मानता। उसी तरह नॉलेज इस चीज़ को नहीं मानता कि आप मानिए चाहे ना मानिए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बिलीव इज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल आइडियोलॉजी। बट बिलीव डिपेंड ही करता है कि आप क्या सोचते हैं, आप उसे सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कंसिस्टेंसी भी देखिए, नॉलेज इन्वॉल्व कंसिस्टेंसी और इनस्टेबिलिटी इज़ इंक्लूडेड इन बिलीव। ये था आपका नॉलेज एंड बिलीव के बीच का डिफरेंस। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस। तो दोनों आपको दिमाग में रखना है, परीक्षा में एग्जामिनेशन में आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।